आज हम मेयार को देखेंगे कि आप किसी की स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को मेजर करने से पहले अपनी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं। अच्छा, रूल एक ही है, कुलिया एक ही है, पर वो ज़्यादा लगाया दूसरों पर जाता है। तो मैं उसे वापस लेकर आना चाहता हूँ कि उसकी डायरेक्शन उस कुलिये की, कलीसिया की तरफ ना हो, बल्कि इंडिविजुअली अपने ऊपर हो। पहले अपने आप को हम कैलकुलेट करें कि किस पैमाना पर हैं, और फिर कलीसिया को, और वो भी अगर आपके पास अथॉरिटी है तो कलीसिया को डिसर्न करने की। अगर आप बॉडी ऑफ क्राइस्ट में किसी मेन अथॉरिटी पर हैं, मेन रैंक पर हैं, तो फिर तो कलेक्टिवली आप अगर इसको वर्ड देना चाहें तो वो होगा कि हाउ टू मेजर द स्पिरिचुअल मैच्योरिटी ऑफ योर ओन सेल्फ या ऑफ अ डिसाइपल। एक शागिर्द की मैच्योरिटी को कैसे आप मेजर करेंगे। सिंपल रूल्स हैं, लेकिन उनमें से एक रूल आपके पास बाइबल मुक़द्दस में मौजूद है, और वो यहाँ आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे रूल्स हैं, किसी को उसकी दुआया लाइफ से, किसी को उसकी फास्टिंग लाइफ से, किसी को उसके वर्ड लाइफ से, किसी को उसकी प्रैक्टिकल लाइफ से डिसर्न किया जा सकता है। लेकिन आज एक रूल आपको सिखाते हैं जिससे आप अपने आप को सबसे पहले डिसर्न करें, ना कि दूसरे को। उसके बाद देखें अगर आप उसमें यहाँ पे पूरे उतरते हैं तो फिर किसी दूसरे की तरफ आएँ। पहले लिखा है अपनी आँख का शतीर बाला गाडर निकाल, उसके बाद दूसरे का जो है तिनका तूने टच करना है। वो होता यही है कि अगर आपकी आँख में कुछ भी, मतलब कभी कभी जाला भी यहाँ पर आई बॉल में सामने आ जाए ना, तो वो जूम बड़ा नज़र आता है, वो प्रिंट ज़्यादा नज़र आता है। हालांकि वो चीज़, वो प्रोडक्ट, वो पार्टिकल छोटा सा ही होगा, लेकिन वो जूम आपको ना, क्योंकि आपके बहुत वो करीब है। तो एक्चुअली जीसस क्राइस्ट का कहना भी यही है कि वो जरा तेनों इन्ना बॉदर कर रहा है, उन्होंने तो डील कर पहला, अगले नू छड़ दे थोड़ी देर लिए ओदे हाल थे। सो फर्स्ट इट कम्स टू, यीशु की टीचिंग से यही मालूम होता है कि यीशु इंडिविजुअली चाहते हैं कि आप वर्क करें, ना कि कोई दूसरा जाके आपको करेक्ट करे। उनकी टीचिंग से यही लग रहा है हर एक को, बॉडी ऑफ क्राइस्ट को, कि आप अपने आप पर वर्क करें। ये जो है ना छोटा सा भी, माइनर सा भी पार्टिकल, ये आपके अंदर शैतीर का काम कर रहा है, आपको, आपकी विजिबिलिटी को रोक रहा है। तो ये हर एक के लिए, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। कोई किसी के ना पहले निकाले, लेकिन व्हेन इट कम्स टू चर्च अथॉरिटीज़, तो चर्च के पास और कलीसिया के पास और लीडर्स के पास, चर्च प्लांटर्स के पास ये अथॉरिटी होती है खुदा के कलाम के मुताबिक। तो हम चलते हैं, कैपेसिटी किसी की आप जान लें, फिर वापस आएँ। अगर आप लीडर्स हैं, इसलिए मैं इसको डबल चल रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर कुछ सीनियर्स भी सुन रहे होते हैं सरमन को, तो एज ए लीडर भी सुनना पड़ेगा लोगों को, और एज ए जो तैयार हो रहे हैं जूनियर लीडरशिप वो भी सुने, और जो चर्च इंडिविजुअल्स हैं वो भी। तो कैसे आप मेजर कर सकते हैं कैपेसिटी को। अब इस आयत को पढ़ते हैं, फिलिपियों के नाम पौल के ख़त को, उसके चौथे बाब की दूसरी आयत को। कोई बाब बुलंद आवाज़ से पढ़े। मैं यूदिया को भी नसीहत करता हूँ और सिंथिके को भी कि वो खुदावन में यकदिल रहें। और ऐ सच्चे हम खिदमत, तुझसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि तू उन औरतों की मदद कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ खुशखबरी फैलाने में क्लीनमेंस और मेरे उन बाकी हम खिदमतों समेत जानफिशानी की, जिनके नाम किताब हयात में दर्ज है। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना भाई से बरकत। आमीन। क्लीननेस, ओके, नो प्रॉब्लम। कभी हो जाता है, मेरे से भी हो जाती हैं, मुश्किल है, तो कोई नहीं। तो हमने दो तरह की रिब्यूक्स को देखा यहाँ पर।
अगर आपने थोड़ा सा डिसर्न किया है इस हवाले के अंदर, एक तो है डायरेक्ट रिब्यूक और दूसरी है पब्लिक रिब्यूक एट द सेम टाइम। रिब्यूक का मतलब है कि सीनियर खादम ने नाम लेकर डायरेक्ट रिब्यूक किया और सीनियर खादम ने ओपन चर्च के अंदर रिब्यूक किया। आप थोड़ा सा सियाको सबाक सुने। प्रॉब्लम अराइज हुआ और पॉल को इन्फॉर्म किया गया पॉल को इन्फॉर्म किया गया, तो पॉल ने ये एपिस्टल लिखा, लेटर लिखा। अब मैं ज़्यादा बैकग्राउंड में नहीं जा रहा किस सन में लिखा गया, किन हालात में लिखा गया, बहरहाल ये लिखा। जब लिखा ये लेटर तो ये रिवाज था, दस्तूर था, ट्रेडिशन था कि सीनियर अपोस्टल की, जिसने उस चर्च को फाउंड किया होता था, फाउंडर था, उसके एपिस्टल का वेट किया जाता था। और वेट करते करते जब वो लेटर आ जाता था तो वो लेटर पब्लिकली उनकी गैदरिंग वाले दिन सबके सामने पूरे चर्च को पढ़ाया जाता था, सुनाया जाता था कि सुने अब खुदा के बंदा की आवाज़ को सुने, इस कलीसिया के लिए क्या है। अब आप इमेजिन करें कि आप किसी संडे आए और आप इधर कलाम सुनने और आपका नाम लेकर आपको उठा लिया जाए कि फॉर एग्जांपल मैं नीलम को कह देता हूं कि नीलम और निदा क्या करें, रिकंसाइल करें एक मैटर पर, इनका प्रॉब्लम चल रहा है, सुने ध्यान से एवरीबॉडी, कोई भी सुन ले अपना। फॉर एग्जांपल हम नीलम निदा को छोड़ देते हैं, आदिल और जोनी को ले लेते हैं, अभी सर का मामला चल रहा था, तो इस पे रिकंसाइल करें। हाँ, नाम लेकर वो कहता है कि यूदिया और सिंतखे, अब वो लेटर पढ़ा जा रहा है चर्च के अंदर, लो जी। नाउ थिंक अबाउट दिस वन कि आपको मैच्योरिटी के किस लेवल तक ग्रो करना है एज ए डिसाइपल, एज ए चर्च disciple of Jesus Christ. If your capacity is not built up to the level कि आप डायरेक्ट रिब्यूक को और आप पब्लिक रिब्यूक को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, हैंडल नहीं कर सकते, यू आर नॉट मैच्योर, यू आर ए चाइल्ड, ए बेब। आप ग्रोन अप भेड़ नहीं अभी। नो थिंक अबाउट, हूँ अपना कैलकुलेशन करो। कैन you handle in this church if I come and आपका नाम मेंशन करके आप आए संडे को यहाँ पर बड़े मूड में कि मैंने आज बड़ी प्रस्तिश करनी है, मैंने खुदा से कलाम लेना है, and then as direct rebuke is started and you listen this publicly and you humbly receive it, और फिर ना सिर्फ आप उसे सुनते हैं बल्कि आप उसको प्रैक्टिकली लेकर कहते हैं कि मैं इस पर वर्कआउट करूंगा और मैं ऐसे देखता हूं। ये लेवल नहीं है चर्च के पास। चर्च इज फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर ब्रोकन, दे कैन नॉट कोप विद दिस टाइप ऑफ सिचुएशन के गल भी नहीं होनी होंगी। मैं चले नहीं क्या मैं पैगाम कुछ होर भी ये सुना सकना से इस हवाले से, भैनों से भी सुनाया जा सकता सी, पर मैंने पता इतने बाद भैनों ने नाराज़ हो के ना तो घर के रौला बना लेना है कि पाजी नवीद ने अज भैनों के कलाम सुना छड़े। चर्च में ये बहनें फाइट में है, एक पॉइंट पर रजामंद नहीं है, डीकनेस है ये। और ऐसा मुमकिन है कि विद इन ए चर्च एक अच्छे खादम की लगाई गई कलीसिया के अंदर भी डिस्प्यूट्स हों, डिसएग्रीमेंट्स हों और रजामंदियाँ ना हों, बातों पर खड़ा ना एक पॉइंट पर। और इनके ज़्यादा तो नहीं हिस्ट्री बताती, लेकिन एक का बताती है कि ये जूश कन्वर्टेड क्रिश्चियन थी और एक जेंटाइल कन्वर्टेड क्रिश्चियन थी, तो दोनों की डॉक्ट्रीन का इशू चल रहा था, गॉस्पल की डॉक्ट्रीन का इशू चल रहा था। वही इशू जो पॉल और पीटर का शायद चल रहा था, वही इनका भी कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि बेसिक यही प्रॉब्लम्स थे तब अर्ली चर्च के अंदर। तो इन दोनों की इस कदर जो थी, वो चर्च एक ही के मेंबर हैं,
खाटमा टेनी है कि यूनिटी नहीं है, और मिनिस्ट्री में है। ये एक प्रॉब्लम वाली बात थी पॉल के लिए। एक आम चर्च के बंदे का भी वो प्रॉब्लम अनसॉल्व नहीं छोड़ता था पॉल। जब उसको नजर आता था कि ये प्रॉब्लम सीरियस नेचर पकड़ रहा है और अगर इसको रूट्स से ना निकाला गया तो ये प्रॉब्लम पूरे चर्च के अंदर कैंसर की तरह, इसलिए वो कहता है कि कोई कड़वी जड़ तुम में फूट ना निकले, ध्यान रखना है। उन्हें जड़ पे भी क्या फोकस रखना है, जड़ को आप कैसे देख सकते हैं? ले, जब तक कोई निकल ना आए पौधा, आप तो नहीं उसे अंडरग्राउंड कैसे आप स्कैन करेंगे? क्यों शराजुल भाई? हाउ कैन यू इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। आपको इस लेंस से परे देखना पड़ता है। सो यू नीड टू ऑपरेट स्पिरिचुअली, और स्पिरिचुअली आप जब डिसर्न कर लेंगे कि नो, मुझे ज़ेरे ज़मीन कुछ खराबी नज़र आ रही है, एंड देन यू कम अप एज ए लीडर बोल्डली, और आप नाम लेकर रिब्यूक करते हैं, अगले की कैपेसिटी का पता चल जाएगा कि वो कितने पानियों में, इट्स वेरी इजी। मैं बड़ा दवाइयाँ, मैं बड़ा रूहानी हूँ, नो, आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ द ओनली फर्स्ट रूल। आप अप्लाई करें और आप चेक कर लें, और अगर आप नहीं करते, किसी ने कहा होगा कि ये यसु की तलीम नहीं है, यसु ने कहा जी पहला पोशीदगी चेकर। यसु ने वो चर्च मैटर नहीं डील किया, वो चर्च मैटर पे बात नहीं कर रहे। यहाँ चर्च मैटर डील हो रहा है। विद इन द चर्च सीरियस मैटर्स को पब्लिकली और पर्सनली एड्रेस करना, ये लीडर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक की रिब्यूक से सबको टीच करना। अंदाज़ा कर लें, मुझे नहीं पता कि इन दोनों में से ठीक कौन थी, गलत कौन थी, मुझे नहीं पता। पॉल ने भी किसी को नहीं कहा कि वो ठीक है तो है गलत है, इससे ज़्यादा हमें नहीं मिलता। बट सुने ध्यान से कि आज भी इन दोनों के नाम लिखे मिले हमें बाइबल में, हमारी बाइबल्स में ये लिखे मिले हैं। अगर पॉल इस तरह से मेंशन ना करता तो हमें ये आज यहाँ डायरेक्ट ना पहुँचते, और हमें ये भी ना पता चलता असी उसे तलीम ते रहना सी कि ये सुने क्या कि पर्सनली पहला खिलवत खाने च डील कर ला। नो, दैट इज़ ए पर्सनल मैटर, दिस इज़ ए चर्च मैटर, दिस इज़ ए पब्लिक मैटर। ना वो लड़ाई जो है, वो डिसयूनिटी जो है वो फैल रही है और वो कैंसर बन रहा है चर्च के अंदर, उसे आप रूट करना बड़ा ज़रूरी है। क्या कहता है, आयत को फिर से पढ़ें। मैं यूदिया को भी नसीहत करता हूँ और सुन्तके को भी कि वो खुदावंद में यकदिल रहे। आहा सो डिसएग्रीमेंट को उसने डील किया, और इंग्लिश में बड़ा प्यारा वर्ड है बिसीच, और उर्दू में उसका इल्तमास भी है तर्जमा, नसीहत इल्तमास भी उसका तर्जमा है कि मैं रिक्वेस्ट करना। एज ए चीफ लीडर आई रिक्वेस्ट यू। इस सरमन को सुनते सुनते आपको भी अगर कोई प्रॉब्लम है, देन आई रिक्वेस्ट यू, चर्च मेंबर्स and especially the leaders, deacons, elders, if you have any problem with anybody in the leadership, या आपको किसी को मुझसे प्रॉब्लम है तो you can come and discuss. ओके, हम इन द लॉर्ड एक पॉइंट पर, एक यूनिटी पर खड़े हों। चर्च एज ए बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हम इन द लॉर्ड हों, हमारे हार्ट्स जो हैं वो यूनिटी पर हों। मैं ज़्यादा इस पर जाना चाह रहा हूँ, पता नहीं मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा। अगर आप समझते हैं कि कोई शख्स आपका डिसाइपल है तो उसके टेस्ट भी करने बड़े ज़रूरी हैं, स्पिरिचुअली और फिजिकली। मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है टू बी ए डिसाइपल ऑफ ए मेंटर। कहलवाना किसी का शागिर्द और कहलवाना किसी का स्पिरिचुअल सन या डॉटर, इट्स इजी।
लेकिन जब आपको डायरेक्ट रिब्यूक हो, बहुत सारे डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं बिकॉज दे कैन नॉट रिसीव दिस, भूल जाते हैं सब कुछ। और बाइबल बताती है कि रोगन है मुझ पर, मेरे सर पर, अगर सादिक मुझे तंबीह करता है तो। आप दुआ कर रहे हैं खुदावंद अनॉइंटिंग बढ़े मेरी, खुदावंद ग्रेस बढ़े मुझ पर, वही ग्रेस आपको हिट करती है और पहले करेक्शन की गर्ज से, वही अनॉइंटिंग आपको हिट करती है पहले करेक्शन की गर्ज से, पहले प्रेपरेशन की गर्ज से, पहले डिसिप्लिन की गर्ज से। वही ग्रेस जिसको कभी आप दुआ में रख रहे होते हैं कि खुदावंद मुझे मिले, एंड देन यू स्पीक अगेंस्ट और देन यू थिंक अबाउट अगेंस्ट that grace or you are disqualified। बहुत सारे फिजिकली डिसाइपलशिप में होते हैं, मेरे भी हैं सन्स एंड डॉटर्स जो फिजिकली डिसाइपलशिप में हैं, लेकिन स्पिरिचुअली दे आर फार फार फ्रॉम माई स्पिरिट, वेरी फार। इवन माई स्पिरिट कैन नॉट मिनिस्टर टू देम, तो मेरा जिसम क्या सुन सकते हैं। इफ आई कम टूवर्ड्स देम विद एस जिसम दे विच, they cannot handle। मैं रिब्यूक करता हूँ इस गंदी डीमन को जो आपको नींद दिलवा रही है संडे सर्विस दे विच। नहीं ज़्यादा नहीं अंदर गई है, जे जान लगी सी, जान रही सी ते उतो ही फाड़ ली, ज़्यादा नहीं अंदर गई। याद रखें, जिसकी आप सुनते हैं आप उसके शागिर्द हैं, जिसकी आप सुनकर मान नहीं सकते आप उसके शागिर्द नहीं हैं, आप उसके शागिर्द नहीं हैं। फैमिलीज, आई एम वेरी डिस्टर्ब्ड। आपको खुदा की तरफ से एक आवाज़ पहुंचाई गई थी कि यू शुड हैव ए कवनेंट विद गॉड, कि आप इस साल संडे सर्विसेज नहीं छोड़ेंगे। स्टिल फैमिलीज आर एब्सेंट, रेगुलरली दे आर एब्सेंट। कुछ फैमिलीज को मैंने पिछले संडे भी यहाँ पर ढूंढने की कोशिश की, वो यहाँ नहीं थे और आज भी नहीं है। आई डू नॉट नो कैसे खुदा में मैं उन्हें कायम रखूँ, कैसे मैं उन्हें बनाए रखूँ, कैसे मैं उन्हें समझाऊँ। फैमिलीज़ आर नॉट। मैंने 12 ग्रुप्स में मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पर दुआ की रिक्वेस्ट किया कि दुआ ज्वाइन करें। आई डू नॉट नो कि कैसे। इफ़ यू आर नॉट ए लिसनर एंड आप प्रैक्टिकल डूअर नहीं है वर्ड के, I'm sorry, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यू आर नॉट ए डिसाइपल ऑफ दिस कॉन्ग्रीगेशन, यू आर नॉट ए डिसाइपल ऑफ दिस मैन ऑफ गॉड, यू आर नॉट। आप नहीं हैं, आप फिजिकल मेंबर ज़रूर हैं इस चर्च के, बट यू आर नॉट हेयर। इट्स नॉट ए लेंथी और प्रोसीजरल होल नाइट प्रेयर सर्विस कि बड़ा जनाब है गोडे गिट्टे मैं ताड़े रखवाऊंगा। नो, कंफर्टेबल प्लेस एट योर होम, एट योर ईज। 1 घंटा, 1 इब्तदाई दुआ, 2 गीत, कलाम 10 मिनट का, एंड देन प्रेयर्स एंड देन माइंड अप, एंड स्टिल पीपल आर नॉट कनेक्टेड। मैं रात बता रहा था, ऑलमोस्ट देयर आर 60 डीमंस जो किसी शख्स को प्रेयरलेसनेस की तरफ लेकर जाती हैं। किसी शख्स को प्रेयरलेस करने के लिए डेविल असाइन 60 डीमंस। और अगर आपकी ज़िंदगी में से दुआ गायब कर दिया उसने, फेलोशिप की, पर्सनल भी और कलेक्टिव भी, देन आई एम 100% श्योर कि आप फेलियर में हैं और वो 60 डीमंस सक्सेस हैं, बिकॉज उन्होंने आपको छुड़वा दिया दुआ। यू आर नॉट प्रेइंग विद, यू डोंट सी देम बट द स्पिरिचुअल आइज कैन लोकेट देम। उनको देख सकती हैं। ऑलमोस्ट 60 टाइप ऑफ डीमंस।
and still people of this church and all over the world, they are comfortable prayerlessness ਦੇ ਨਾਲ, they are comfortable with these 60 demons, ਉਹ 60 ਬਦਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ comfortable ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣੇ। ਰਾਤ ਮੈਂ ਬਤਾ रहा था, if Satan cannot beat you in prayer, अगर शैतान आपको दुआ में नहीं हरा सकता, वो आपको कहीं नहीं हरा सकता। If Satan cannot beat you in prayer, he cannot beat you anywhere. And if you are defeated in the prayer life, I'm telling you, you are defeated easily in every area of your life. You will never be a successful person. Because the easiest thing in a Christian life is praying. Dua. And the foundational thing. And the first requirement, dua है, सादा सी। जो नवंबर से लेकर अब तक चर्च ने सीखा है, मैं वो यहाँ नहीं, मैंने पिछले संडे ही बोला, आई एम नॉट शेयरिंग हेयर, जो कुछ मैंने जूम पर सिखा दिया हुआ। एंड आई नो बहुत सारे 11 बजे नहीं सोते और वो फिर भी जूम मीटिंग में नहीं है। आई नो, या तो आप बहुत फजर में उठते हैं ना, 4 बजे आप उठते हैं, तो फिर समझ में आती है कि आपको 8-9 बजे सो जाना चाहिए ताकि आपकी 8 घंटे की नींद पूरी हो। लेकिन मुझे पता है कि कोई भी नहीं उठता इतनी अर्ली और कोई भी नहीं सोता इतनी जल्दी। स्टिल दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग। ओह, तो मैं यही कहूँगा कि यू आर नॉट हेयर स्पिरिचुअली, आप फिजिकली इस चर्च के मेंबर हैं बट नॉट लिसनिंग जो खुदा कह रहे। अब कैसे छुड़वाए वो आपको दुआ? उन 60 डीमंस में असाइनमेंट्स क्या? कोई ताड़ा जनाब डाटा कोई नहीं किसी दे कोल जनाब जेब च पैसे कोई नहीं पैकेज कराने दे, किसी दे कोल जनाब मोबाइल कोई नहीं, जे है तो इंटरनेट के कनैक्शनस डाउन कर दे। ये ऑल आर दे आर ऑन असाइनमेंट्स। किसी नूं वैसे ही उस टाइम लम्मे पै के फेसबुक इस्तेमाल करने का शौक है, किसी नूं गेम खेडनी उस टाइम, किसी नूं जनाब यारां दोस्तां दे नाल टाइम गुजारना, किसी नूं किते बाहर कॉल करनी है, वीडियो चैट करनी है, whatsoever, these 60 demons are behind you if you are not praying। ना सैटरडे नूं चर्च ते ना पूरा हफ्ता जूम से। Now think about के तुसी कौन जे? You are a captivated person, तुसी possessed जे। And मैं फिर से आपको बताऊं, ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर बढ़ के वो आपके अंदर से वहाँ करें तो फिर आप डीमन पोजेशन। नो, आपको उन्होंने ले लिया हुआ है। अगर आपकी दुआ छुड़वाई हुई और आपका दिल नहीं करता, एक ने कहना नहीं दुआ की करनी, कोई जवाब नहीं होता। यहाँ एक फैमिली थी, 2 संडेज हुए 3, उनके घर के सरबरा ने कह दिया 25 को भी वो नहीं आया, 31 की रात भी नहीं हुआ आया। और मैं घर गया, मैंने पूछा, मैंने कहा तकलीफ़ की है, तो पता चलिया जनाब कि खुदा केड़ा सुनदा है ना। दिस इज़ ए फेथलेसनेस इंट्रोड्यूस्ड बाय वन ऑफ दीज डीमंस। उन्हें 60 चो एक दा काम है जिन्हें आखा केड़ा खुदा सुनदा है। माई गॉड माई गॉड माई गॉड, ए डिफीटेड परसन टोटली लै गया उन्होंने फेथ नूं उन्हें चुक लिया। Whatsoever यीशु ने कहा कि हर वक्त दुआ करते रहने की गर्ज से, ought to pray, जेड़े अंग्रेजी समझते हैं, ought to pray की मतलब है सुलेमान दा ना, ought to का डिफाइन करें, शुड में आता है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको आप छोड़ नहीं सकते। मैं ought to, I'm sorry, मुझे पानी देना। A man ought to pray। सो हम वापस स्क्रिप्चर में आते हैं। मैं बाहर चला गया, ये वाला नहीं मैं पीता था, ये वाला नहीं मैंने पीना। बरल थैंक यू आपके कंसर्न का। मैंने एक पैरामीटर बताया आपको, पैरामीटर का पता चला पीटर का कितना बड़ा पैरामीटर था, कितना बड़ा उसका मैयर था, कैपेसिटी थी।
उसके अंदर डायरेक्ट रिब्यूक, कैफा तू रियाकार है, मैं रियाकार एंड स्टिल अप्रिशिएटिंग दिस मैन ऑफ गॉड। थैंक यू मैन ऑफ गॉड पॉल, थैंक यू, तू मैनू सीधा किया। नो वन इन द चर्च इतने मैं रिब्यूक किया एंड देन देयर रन अवे, हो गए नहीं शुरली वांगू कोई जिधर मर्जी चल पई, दो किते डिगियां दो किते डिगियां। नो वन, नो वन। मुझे याद है मैं जिस चर्च से हूँ, मैं जहाँ से निकला हूँ, खुदा के खादम प्रोफेसर एजेंट एसोसिएट, शायद आपको पहले ही बताया, एक संडे सर्विस में मैं वर्शिप करवा के पीछे बैठा हुआ था। बिल्कुल थोड़ा मैनेजमेंट को भी देखना होता था मैंने चर्च की संडे सर्विस की, तो पिछली लाइन्स में बैठा था जाके, सरमन हो रहा था। तो मेरी आदत होती थी कि जब कलाम हो रहा था तो मैं खुदा से भी आवाज़ सुन रहा था और स्क्रिप्चर अपना खादम की भी सुन रहा होता था। मैं डबल नोट्स लेता हूँ शुरू से, मुझसे खुदा पर्सनली क्या बोल रहा है और कलीसिया में क्या टीच किया जा रहा है। तो अब ना मुझसे खुदा का रूह किसी और पॉइंट पे बोल रहा है, तो मैं उसको भी सुन रहा हूँ। और मैन ऑफ गॉड ने कोई क्वेश्चन किया जिसका आंसर जो था वो ना में देना था, ऐसे हिलाना था सर। तो मैं ना ऐसे खुदा से सुन के ना तो ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, तो स्टेज से मेरा नाम लिया कहते उसका हाल देखे नवीद का, उंजे वर्शिप पास्टर है ते जवाब ना देना है तो सिर लाई जान डे, उंजे ऑर्डेन्ड वर्शिप पास्टर है। थिंक अबाउट कि आपने हर संडे स्टेज पे हारमोनियम पे खड़े होना है, आपने लोगों को लीड करना है, कलाम के लिए तैयार करना, और आपने मिनिस्टर करना है टोटल पूरा। थिंक अबाउट कि की बंदे दे उत्ते मेरे एकदम ना रंग उड़ गए। मैं यार मैं इस बंदे नूं पता कोई नहीं कि मैं क्यों सिर ला रहा, लेकिन स्टेज तो मेरा नाम तो लै कढ़िया। आई नेवर बोदर्ड, मैंने नहीं जाकर प्रोफेसर गलत किया तुसा मेरे नाल, नो नो। उससे फ़ायदा क्या हुआ होगा कि बाकी सारे अलर्ट हो गए होंगे कि बाबे जी दी नज़र सब ते है। हालांकि मुझे पता था वो क्या बात कर रहे हैं, मुझे पता था खुदा क्या कर रहे हैं। मैं पापा मेलमा कंडीवा की मीटिंग में संडे सर्विस में था, तो उनकी लीडर मेरे साथ बैठी थी, तो मेरे मोबाइल में देखे तो कुछ मैच्योर लोग भी होते हैं, खैर प्रोफेसर साहब तो नहीं थे देख सकते, मैं नोट्स क्या बना रहा हूँ और सुन क्या रहा हूँ खुदा से, तो वो मेरे मोबाइल में बार बार देख रही थी और मैं नोट्स ले रहा था। मुझे कहती है मैन ऑफ गॉड यू लिसन डबल। इस तरह के वो स्पिरिचुअली मैच्योर लोग हैं, तो मुझे कहती यू कैन लिसन डबल। मैंने कहा यस यू आर ट्रू, क्योंकि एक पैरेलल सरमन सारे का सारा उस सरमन से हटकर मैं और लिख रहा था एक ही नोट्स के अंदर, और वो पढ़ रही थी उन्हें, और उसे पता था कि ये किसी और डायमेंशन पर आप सुन रहा है खुदा से। तो एक दिन पापा भी सरमन में बोलते बोलते वो बोल गई ये बात कि इस एबिलिटी को डेवलप करें कि आप अच्छे नोट्स लेने वाले हों, खुदा से भी सुन रहे हों और आप मैन ऑफ गॉड से भी सुन रहे हो। तो सुने ध्यान से, हम वापस आते हैं और मैं उसको क्लोज़ करना चाहता हूँ, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे आज। मुझे लगता है फिलिपियों की एक आयत ही साढ़े को बंद नहीं होनी। तीसरी आयत को पढ़ दें। और ऐ सच्चे हम खिदमत तुझसे भी दरख्वास्त करता। किसी बंदे से उसने रिक्वेस्ट की है क्योंकि वो फार अवे है, किसी हम खिदमत से, नाम नहीं मेंशन किससे की है, आगे तू उन औरतों की भी मदद कर। ओके नाउ हेल्प ईच अदर। अगर आपको प्रॉब्लम नज़र आया तो प्रॉब्लम के सलूशन की तरफ जाएं, ना कि उसको जगह जगह मुतारफ यार फलाने चाहे मसला ही या टंगाने चाहे मसला ही, बैठाएं दोनों को और उनको सॉल्व करें, कंस्ट्रक्टिव काम करें, डेवलपिंग काम करें, ना कि डिस्ट्रक्टिव काम करें। किस टीम में हैं आप? किंगडम ऑफ डार्कनेस में है या किंगडम ऑफ गॉड में? एक तरफ आपकी बातों से चर्च बर्बाद हो रहा है और दूसरी तरफ आप कहते हैं मैं दवाइया भी हूँ, मैं चर्च का मेंबर भी हूँ। सॉरी, नो ऑलवेज थिंक आप असाइनमेंट किसकी तरफ से कर रहे हैं। अगर आप मेरे से भी कोई बात करें, थिंक अबाउट कि मेरे इस बात करने से असाइनमेंट किसकी हो रही होगी।
सेंसिटिव हो वर्ड में, सेंसिटिव हो स्पिरिचुअल वॉक में, थोड़ा डिसर्न करना शुरू करें चीज़ों को कि मेरी बातों से कंस्ट्रक्शन होने लगी है या बर्बादी होने लगी। हो सकता है आपका कॉन्सेंट ठीक हो, आपकी नीयत ठीक हो, इंटेंशन ठीक हो, लेकिन उसके नतीजे ठीक ना हो। यहाँ तक भी मैच्योर करें। उसने बोला कि मेरे हम खिदमत, सच्चे हम खिदमत, आगे तुझसे भी दरख्वास्त करता हूँ, उससे भी उसने रिक्वेस्ट की क्या कि तू उन औरतों की मदद कर। अच्छा जी, तो उन्होंने मेरे साथ खुशखबरी फैलाने में, हाय वाह, उन्होंने मेरे साथ, मतलब ये है कि पॉल को उनकी कदर का पता है, दैट दे आर वैल्यूएबल। किसी टाइम में उनके वसीला से किंगडम बढ़ी है। किंगडम का सीड अंदर ना होता तो किंगडम ना बढ़ती। बता वो ये रहा है कि दे आर प्रेशियस। ਉਹ ਚਰਚ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੌਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦਾ, बट वो कीमती हैं, वो कीमती जाने हैं, उनकी मदद करें आप। डोंट एंजॉय द प्रॉब्लम्स। कहता कि मेरे नाल उन्होंने खिदमत नूं एक्सपैंड किया सी, किंगडम नूं बढ़ाया। फिर पढ़ना, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ खुशखबरी फैलाने में क्लिमेनस और मेरे उन बाकी हम खिदमतों समेत जाफिशानी की, जाफिशानी सादा मिनिस्ट्री भी नहीं की। देवर जाफिशानी डूइंग अनटायरिंग सिचुएशंस में जाकर मिनिस्ट्री की उन्होंने, जिथे जान लगती। तो कभी कोई प्रॉब्लम उठ भी जाए तो सारी मिनिस्ट्री को भूल नहीं जाइदा होंदा। आई एम टेलिंग यू, जितने यहाँ से गए हैं, आई स्टिल प्रे फॉर देम and I still pray for their ministries. I'm telling you, मेरे लिए कोई करदा होवे या ना करदा होवे, but I am still praying for them. क्यों? क्योंकि विजन जब शुरू हुई थी तो then they did a जाफिशानी with me. मुझे पता है कि बहुत सारे लोग सैटरडे को दुआ में नहीं बैठ सकते, बट they were sitting. एक वक्त पर आकर उनमें प्रॉब्लम आई और वो चले गए, नो प्रॉब्लम, जो भी है जहाँ पर भी है। किंगडम के काम में उन्होंने मेरी मदद की है। जब केओजी चर्च हमने प्लांट किया था तब भी वो मेरे साथ थे, और जब होली स्पिरिट एम्बेसी हमने प्लांट की तब भी वो मेरे साथ है। आई स्टिल अप्रिशिएट, मैं इसको रिकॉर्डेड अप्रिशिएट कर रहा हूँ। आई डोंट फियर, मुझे डर नहीं है और मुझे कोई वो भी नहीं है। अब मैटर क्या है? मैटर ये नहीं है कि पास्टर नवीद की रिस्पेक्ट, मैटर ये है कि चर्च की रिस्पेक्ट। सिंथखे को और यूदिया को अपनी रिस्पेक्ट का इशू नहीं है। आई बिलीव सो, दे आर डेड इन क्राइस्ट। वो मरी हुई थी मसीह में। डायरेक्ट रिब्यूक सुनने का लेवल था उनका, और इसलिए उनको हुआ भी। और अगर आपने नहीं सुनी, हजम नहीं हुई, देन यू आर नॉट डेड इन क्राइस्ट, यू आर नॉट क्रूसीफाइड। सलीब दा राह नहीं हजे तुसां फड़िया। ओके स्नेहा? So if I am giving you direct rebuke, I expect कि आप उसे humbly अपनी लाइफ पर कैच करेंगे। This is a source of anointing. This is a source of, मैं प्रमोट ही हुआ था जब मेरा नाम लिया गया, मैं प्रमोट ही था, मेरे पर anointing बढ़ जाती थी। अगले संडे खुदा मुझे और ऊपर अपलिफ्ट करता था, और कॉन्ग्रीगेशन जो होती थी वो बाबरकत हो जाती थी। If you are ready to receive direct, ये कैपेसिटी सारे बिल्ड करें अपने अंदर। उन्होंने मेरे ना जाफिशानी की थी, बंद होगी आयत, जिनके नाम किताबें हैं। अब सुने, पॉल को पता है कि जिन्हों के नाम किताबें हाथ च नहीं गए वो नहीं मिनिस्ट्री कर सकते। एक शख्स को मैं यही तो बोलता हूँ, मैंने पहले भी सरमन्स दी हैं कि जदों तक खुदा ही ना किसी का नाम किताबें हाथ च कढ़े, तुहानू की प्रॉब्लम है उहदे नाल? आपको क्या प्रॉब्लम है उनसे? रात भी हम ये बात कर रहे थे, मैं और गज़ल, हम 2-2:30 बजे तक कुछ मिनिस्ट्रीज़ की बातें कर रहे थे। ऐसी बैड न्यूज़ उन मिनिस्ट्रीज से आ रही हैं कि मैं आपको स्टेज से बता नहीं सकता। और फिर मुझे एकदम से याद आया कि जब खुदा ने हमें टॉप 10 लाहौर की मिनिस्ट्रीज़ का दिखाया था, दे वर नॉट इन दैट लिस्ट। द रीज़न जो नज़र आ रहा है वो एक्चुअली नहीं है। बैड न्यूज़, बैड रिपोर्ट्स हैं मिनिस्ट्रीज़ की। बट फिर मुझे कहती कि क्यों इनको मर्द खुदा लोग कहते हैं, क्यों इनको खुदा खादम कहते हैं?
वी आर नॉट जिन्होंने उनको बुलाया है, खुदा जाने वो जाने। जब तक कि उनके नाम किताब हाथ से नहीं खुदा निकाल देता, तब तक वी हैव नथिंग टू डू विद देयर कॉल्स। वी कैन स्टिल प्रे फॉर के बादशाही से बाहर न रह जाए। ए वेरी सिंगल सोल। गज़ल ने ये बात एक पॉइंट पर आकर बोली है जो मैं आपको बताऊं तो आप भी ये कह देंगे, आप इससे भी ज़्यादा कुछ बोल जाएंगे, इससे भी ज़्यादा कुछ बोल जाएंगे। फिर मुझे पता चला कि यार इसीलिए इनके नाम लिस्ट में नहीं थे। नन ऑफ देम जो आप देख रहे हैं, नन ऑफ देम। सो विद इन द चर्च देयर आर मैनी मैटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी आप सब से यही कैपेसिटी की डेवलपमेंट की वो है, रिक्वायरमेंट है कि आप डायरेक्ट और पब्लिक रिब्यूक को हैंडल करने के लेवल तक उठें। आमीन आमीन। नॉट बिकॉज ऑफ योर रिस्पेक्ट मैटर बट द चर्च मैटर, किंगडम की गर्ज से। फिर पता चलेगा आपको खुदा के घर से प्यार है, किंगडम से प्यार है कि अपने आप से। ओके आमीन। इस पैसेज से सॉरी इस पैसेज से हमें एज ए लीडर क्या सीखना है? सुने जो जूनियर लीडरशिप है, डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द इश्यूज विद द प्रॉब्लम। ओके कोई गल नहीं, लगियां रहन दियो। यू आर ए किंगडम डिस्ट्रॉयर। लड़न दियो, हाँ मेरा की जाता अपना ही सत्यानाश कर। नो, यू आर नॉट इन क्राइस्ट लव। ओके, डील विद द इश्यूज, डील विद द इश्यूज, डील विद द इश्यूज। कंप्रोमाइज़ में नहीं जाना, इश्यूज़ को पकड़ें, जो नज़र आए उसको सॉल्व करें। जाते हैं लोग, जाने दें, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। चर्च आपका नहीं है, चर्च खुदा का है, खिदमत खुदा की है, किंगडम खुदा की है। आपको दयानतदार समझ के पकड़ाई गई थी, मुख्तार बनाया गया था। मुख्तार का मतलब होता है ये आपकी नहीं है, इख्तियार दिया गया आप किसे की है। ओके, ये लीडरशिप सुने ध्यान से। आपको किसी भी इशू पर जो प्रॉब्लम बंद नहीं हो रही, उस पे कंप्रोमाइजिंग पे नहीं जाना। फ़ौरन उस इशू को डील करें, पकड़ें उसको और उसे अब जबकि आपको टीच कर दिया गया है, नाउ गेट रेडी फॉर द पब्लिक एंड डायरेक्ट रिब्यूक्स। यू मे बी एड्रेस्ड फ्रॉम द पुलपिट इवन। आपको स्टेज से भी रिब्यूक की जा सकती है। ओके ओके ओके। मैं क्यों स्पिरिट में देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को भागते हुए। Some people they are running after this teaching, मैं बता रहा हूँ। Some people they are finding shelters, मैं स्पिरिट में मैंने देखा, they are finding other shelters after this one. Okay, no problem. No problem. No problem. आंखें बंद कीजिए। When you are taught, आपको सिखाया गया